रात के 11 बज चुके हैं। आपके कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है और आपके चेहरे पर सिर्फ एक नीली रोशनी चमक रही है, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन की रोशनी। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और एक व्लॉग देख रहे हैं। स्क्रीन पर कोई अनजान इंसान दुबई की सड़कों पर अपनी करोड़ों की सुपर कार चला रहा है। वो 5 स्टार होटल के प्राइवेट सूट में कॉफी पी रहा है। उसकी कलाई पर ऐसी घड़ी है जिसकी कीमत शायद आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। आप एक के बाद एक वीडियो स्वाइप करते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, कुछ नहीं यार, बस सोने से पहले थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको साइकोलॉजी और आपके दिमाग का एक ऐसा भयानक और गहरा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप असल में अपने ही हाथों से अपने ही दिमाग में गरीबी और असफलता का वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपकी पूरी जिंदगी चलाता है, आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह नहीं देख रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई आंखें नहीं होती, उसे लॉजिक समझ नहीं आता। उसे ये फर्क नहीं पता होता कि जो स्क्रीन पर चल रहा है वो हकीकत है या सिर्फ कुछ पिक्सल्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा है आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स। जब आप उस लग्जरी लाइफस्टाइल को, उन महंगी गाड़ियों को, उन आलीशान घरों को देखते हैं, तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि उस वक्त आपके अंदर कौन सी भावना पैदा होती है। क्या आप सच में उनके लिए खुश होते हैं? नहीं। 99% लोगों के अंदर उस वक्त जो भावना पैदा होती है वो है अभाव, कमी का एहसास, ईर्ष्या, एक गहरी उदासी कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसे साइकोलॉजी में लैक फ्रीक्वेंसी यानी अभाव की आवृत्ति कहा जाता है। जब आप उस वीडियो को देखकर खुद को कमजोर, गरीब या असफल महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस भावना को पकड़ लेता है। वो सोचता है, अच्छा तो इस इंसान की असलियत कमी और गरीबी है। और चूंकि आपका अवचेतन मन आपकी कमांड को ही आपकी हकीकत बनाता है, वो पूरी रात पूरे दिन आपके लिए ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर देता है जो आपको उसी कमी वाले एहसास में फंसा कर रखें। आप अपनी आंखों से अमीरी देख रहे हैं, लेकिन अपने अवचेतन मन में गरीबी बो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लग्जरी कंटेंट आपके दिमाग के साथ एक और खतरनाक खेल खेलता है। साइंस में एक चीज होती है जिसे मिरर न्यूरॉन्स और डोपामीन हाईजैक कहा जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा दिमाग सफलता और मेहनत के बाद एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये खुशी का केमिकल है। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तब ये आपको इनाम के तौर पर मिलता है। लेकिन जब आप किसी और को स्क्रीन पर अपनी सपनों की जिंदगी जीते हुए देखते हैं, तो आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसे लगता है कि वो लग्जरी, वो मजा आप खुद अनुभव कर रहे हैं, और वो बिना कोई मेहनत किए, बिना पसीना बहाए आपको वो डोपामीन दे देता है। इसे कहते हैं सस्ता डोपामीन। आपका दिमाग स्क्रीन देखकर ही वो खुशी महसूस कर लेता है जो उसे असल में सालों की मेहनत के बाद मिलनी चाहिए थी। नतीजा, आपकी भूख मर जाती है, आपकी आग बुझ जाती है, आपका दिमाग आलसी हो जाता है, क्योंकि उसे बैठे बैठे स्क्रीन से ही सफलता का एहसास मिल रहा है। आप असल जिंदगी में मेहनत करने के बजाय रोज रात को दूसरों की जिंदगी देखकर अपना डोपामीन फिक्स लेने के आदी हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के हीरो बनने के बजाय दूसरों की जिंदगी के दर्शक बनकर रह जाते हैं। और इसका तीसरा सबसे भयानक नुकसान है डिस्टॉर्टेड रियलिटी बेसलाइन, यानी आपकी हकीकत का पैमाना बिगड़ जाना। जब आप रोज रोज प्राइवेट जेट, मालदीव के वेकेशंस और करोड़ों के मैंशन देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे नॉर्मल मान लेता है। वो इसे जिंदगी का स्टैंडर्ड बना लेता है। फिर जब आप स्क्रीन बंद करते हैं और अपने असली आम से घर की दीवारों को देखते हैं, जब आप अपनी पुरानी बाइक या लोकल ट्रेन के धक्के को महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग क्रैश होने लगता है। आपके पास जो है, आपका दिमाग उसकी कद्र करना भूल जाता है। आपको अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। आप उस रेस में हार मान लेते हैं जो आपने कभी शुरू ही नहीं की थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए? क्या हमें कभी सफलता के वीडियो नहीं देखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको उस 1% लोगों का सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो इस पूरी दुनिया पर राज करते हैं। वो लोग भी यही लग्जरी देखते हैं, वो लोग भी यही कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपने दिमाग को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को हैक करने के लिए करते हैं। साइकोलॉजी में इसे विजुअलाइजेशन हैक या द ब्लूप्रिंट एक्सपेंशन कहा जाता है।
देखिए, आपका दिमाग किसी ऐसी चीज को हकीकत में नहीं बदल सकता जिसे उसने कभी देखा ना हो। अगर आप एक कुएं के मेंढक हैं तो आप कभी समुद्र पार करने का सपना नहीं देख सकते। वो लग्जरी वीडियो, वो सफलता, वो आपके दिमाग का दायरा बढ़ाने का एक टूल है। फर्क सिर्फ उस भावना का है जो आप उस वीडियो को देखते समय महसूस करते हैं। जब एक आम इंसान उस व्लॉग को देखता है तो वो अभाव महसूस करता है। वो सोचता है ये मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जब एक विनर, एक चैंपियन उस व्लॉग को देखता है तो वो ईर्ष्या महसूस नहीं करता, वो प्रेरणा महसूस करता है। वो स्क्रीन को देखकर ये नहीं कहता कि मेरी किस्मत खराब है। वो स्क्रीन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर ये इंसान ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये मेरी आने वाली जिंदगी का ट्रेलर है। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब आप उस लग्जरी को देखकर खुश होते हैं, जब आप पूरे यकीन के साथ महसूस करते हैं कि यह सब आपके लिए भी संभव है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कमी को नहीं बल्कि प्रचुरता या अबंडेंस को रजिस्टर करता है। दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। यह आपके दिमाग का फिल्टर है। जब आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मुझे यह सुपर कार चाहिए और मैं इसे हासिल करने वाला हूं, तो आपका RAS एक्टिव हो जाता है। अब आपका दिमाग डोपामीन के नशे में सोएगा नहीं, बल्कि एक भूखे शेर की तरह काम पर लग जाएगा। वो आपके आसपास की दुनिया में ऐसे मौके, ऐसे लोग और ऐसे आइडियाज ढूंढने लगेगा जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकें। जो वीडियो पहले आपको डिप्रेशन दे रहा था, वही वीडियो अब आपके लिए एक विजन बोर्ड बन चुका है। वो आपके अवचेतन मन के लिए एक GPS का काम कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखना बुरा है या अच्छा। सवाल ये है कि आप उसे किस मानसिकता के साथ देख रहे हैं। क्या आप उसे एक पीड़ित की तरह देख रहे हैं या एक शिकारी की तरह? क्या वो वीडियो आपकी कमजोरी याद दिला रहा है या आपके लक्ष्य को सेट कर रहा है? आज से, इसी वक्त से आपको अपने कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बदलना होगा। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटकर घंटों तक दूसरों की सफलता देखते रहें और खुद को कोसते रहें। अगर अगली बार आपकी स्क्रीन पर कोई ऐसी वीडियो आती है जो आपको यह एहसास दिलाती है कि आप पीछे छूट गए हैं, तो तुरंत रुक जाइए, अपने विचारों को पकड़िए, अपने भावना को ईर्ष्या से हटाकर एक अटूट विश्वास में बदलिए। उस स्क्रीन को देखिए और खुद से कहिए, मैंने इसे देख लिया है, मेरे अवचेतन मन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब मुझे स्क्रीन पर बैठकर इसे निहारने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बाहर निकलना है और इसे अपनी हकीकत बनाना है। और फिर उस फोन को बंद कर दीजिए, उसे दूर फेंक दीजिए। दूसरों की जिंदगी के व्लॉग देखना बंद कीजिए और अपनी खुद की जिंदगी का एक ऐसा व्लॉग बनाना शुरू कीजिए जिसे देखकर कल पूरी दुनिया हैरान रह जाए। याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक बिना स्टीयरिंग की गाड़ी की तरह है और आपके विचार उसका एक्सेलरेटर है। आप इसे जिधर की दिशा देंगे, ये पूरी ताकत से उसी तरफ दौड़ पड़ेगा। अगर आप इसे दूसरों से जलने और खुद को कोसने की दिशा देंगे, तो ये आपको बर्बादी की गहरी खाई में गिरा देगा। लेकिन अगर आप इसे सफलता, जीत और अटूट विश्वास की दिशा देंगे, तो इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वो हासिल करने से रोक सके जो आप सच में चाहते हैं। अब समय आ गया है दर्शक की कुर्सी से उठकर खेल के मैदान में उतरने का। आपका दिमाग प्रोग्राम होने के लिए तैयार है। ये एक खाली कैनवस है। इस पर किसी और की सफलता की तस्वीरें चिपकाना बंद कीजिए। बाहर निकलिए, मेहनत की आग में तपिए और अपनी खुद की एक ऐसी हकीकत लिखिए जिसे किसी भी वीडियो या स्क्रीन से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर हो। शुरुआत कल से नहीं, शुरुआत आज से, अभी से, इसी वक्त से।